वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है संगति का असर। हाँ जी, आज की हमारी जो स्टोरी है वो रिलेटेड है संगति से। जैसे हम स्कूल कॉलेजेस या अपने वर्क प्लेस पे जब हम जाते हैं या रहते हैं तो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो लोग हमारे आसपास है, वो हमारी संगति हो जाती है कि हमारे जो आसपास है वो किस तरह के लोग हैं, क्या हमें सिखाते हैं, हम उनसे क्या सीखते हैं, क्या अपने फ्यूचर में अपने बर्ताव में उसको लेकर आते हैं। तो उसका सारा असर हमारे ऊपर पड़ता है और उससे हम क्या बनते हैं, क्या सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राम और श्याम दो भाई थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। जो राम था वो बहुत होशियार था, लेकिन जो श्याम था वो पढ़ाई से मन चुराता था। जैसे उसको पढ़ने के लिए बोलते थे वो बहाने बनाता था, दूर भाग जाता था या पढ़ता ही नहीं था। और इसी तरह से जो राम के दोस्त थे वो बहुत होशियार थे। जैसा राम था वैसे ही उसके दोस्त थे। और श्याम जैसे पढ़ाई से मन चुराता था, उसके दोस्त भी इसी तरह के थे, नालायक। वो पढ़ते नहीं थे ना, शाम को मतलब इस तरह बोलते थे कि तुम भी पढ़ा करो, नहीं, उसको भी अपनी तरफ लेकर चलते थे कि पढ़ने से कुछ नहीं होना, तू आ जा। बस क्या था फिर, राम को अपने भाई की ये संगत अच्छी नहीं लगती थी। राम उसको समझाता भी था कि अपने इन दोस्तों से दूर रहो, लेकिन श्याम अपने भाई की कोई बात नहीं मानता था। उससे कहता था कि तू अपने काम से मतलब रख, मुझे मत बोल। एक दिन श्याम अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा था और उसके दोस्त आए। उसको बोले कि श्याम, आज ना हमारे एक दोस्त हरि का जन्मदिन है तो तू स्कूल मत जा। तो श्याम बोला कि नहीं नहीं, स्कूल तो मुझे जाना पड़ेगा। उसके दोस्त बोले तू छोड़ ना, क्या करेगा स्कूल जाके, चल पार्टी करेंगे और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। राम ने अपने भाई को बोला नहीं श्याम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम स्कूल चलो। पर जो उसकी संगति थी श्याम की, उन्होंने उसको इतना फोर्स किया कि श्याम उसकी बात मान गया और अपने दोस्तों के साथ चला गया। राम ने घर आकर ये बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने श्याम को समझाया पर श्याम की समझ में कुछ नहीं आया। ये सब होने के बाद जब परीक्षा का समय आया तो राम और श्याम दोनों का रिजल्ट आया। राम अच्छे नंबरों के साथ पास हुआ और अपने माता पिता को अपनी मार्कशीट दिखाई। दूसरी तरफ अब श्याम का भी रिजल्ट आया था। श्याम भी अपने नंबर लेकर अपने माँ बाप के पास पहुंचा और गर्दन झुका के खड़ा हो गया। माँ बाप ने उसको समझाया कि बेटा ठीक नहीं है, अपनी संगति बदलो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। हम तुम्हारी इतनी फीस पे करते हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर तुम इन दोस्तों के चक्कर में रहोगे तो कुछ भी नहीं पा पाओगे, जीवन में कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो श्याम को उस दिन फील हुआ कि भाई और मैं दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही कक्षा में है, भाई इतना अच्छा कर रहा है और मेरे अंदर कमी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या ऐसी संगत में रहकर अपना नुकसान कर रहा हूँ। तो श्याम को उस दिन थोड़ा समझ आया कि माता पिता उसकी तरफ से बहुत दुखी हुए। उसके गंदे नंबर देखकर उनको अच्छा नहीं लगा, वो उदास हुए। श्याम ने उसी दिन तय कर लिया कि मुझे इस संगति को बदलना पड़ेगा, इन दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा और अच्छा बनना पड़ेगा। पहले मुझे अपने बारे में सोचना है, ये नहीं कि अपना जो भविष्य है, मैं स्कूल का जो क्लास में पढ़ने जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए, उसको कहीं मैं खराब ना कर लूँ। श्याम ने दिन रात मेहनत करी और दोस्तों का जो साथ था उसको छोड़ दिया। अगली बार जब रिजल्ट आया तो श्याम पास ही नहीं हुआ बल्कि अच्छी पोजीशन के साथ अपनी कक्षा में अव्वल आया और माता पिता को उसने गर्व के साथ अपने नंबर दिखाए। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो समझ गया था कि संगत का असर हमारे ऊपर पड़ता है। अगर हमारी संगत अच्छी है तो हम अच्छा निखर कर आते हैं और यहीं अगर हमारी संगति गंदी है तो उसका पूरा असर हमारे ऊपर, हमारे भविष्य के ऊपर पड़ता है। और यही हुआ कि श्याम को समझ आया कि अब मुझे क्या करना है अपने भविष्य को लेकर और कैसी संगति में रहना है। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। थैंक यू।